हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर है हमारा बुक कीपिंग का मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स। तो आज हम 3 बातों का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, बुक कीपिंग की मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर के बारे में। आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाला है, बिकॉज बुक कीपिंग का जो मीनिंग है मैंने आपको बहुत डिटेल में अपने पीछे वाले लेक्चर्स में हमने उसको ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा। और हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। इन सिंपल वर्ड, द बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन in the books of account in a systematic manner. All the monetary transactions are recorded date wise for accurate business result from such record at the end of accounting year. तो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इज़ रिलेटेड विथ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, मीन्स जो मॉनिटरी से रिलेटेड हो, मनी से। एंड रिजल्ट का मैंने मतलब बताया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ठीक है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अब यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर क्या होता है वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे बुक कीपिंग का डेफिनेशन है हमारा, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन विच हैव मॉनिटरी टर्म, मीन्स मॉनिटरी टर्म्स के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसे आपको रिकॉर्ड करना है। एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट मीन्स बिजनेस ट्रांजेक्शन जो आप डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे उससे क्या होगा, जो बिजनेस का रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने वाला है वो एक्यूरेट बनेगा। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है यहाँ पे, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर मीन्स अकाउंटिंग ईयर नॉर्मली 1 साल का होता है, वो स्टार्ट होता है अप्रैल में और ख़त्म होता है मार्च में। तो ये जो 1 साल का पीरियड है, 1 साल के पीरियड के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। अब मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल में कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं बुक कीपिंग के, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है हमारा, रिचर्ड ई स्ट्रेलहैम, द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, रिपोर्टिंग रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन थ्रू पीरियडिक statement and interpreting such result for the purpose of effective control of future operations। एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, J.R. बॉटली बॉय, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक। यहाँ पे जो डेफिनेशन है हमारा रिचर्ड ई स्ट्रेलहैम का, उसका मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट बना के आपको दिया है कि ये पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। उसमें क्या कवर किया उन्होंने, एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग द रिजल्ट एंड पीरियडिकल स्टेटमेंट आपका बनाएंगे, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन फॉर इफेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। तो ये बातें उन्होंने कवर की है। कुछ और भी डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पे 3rd डेफिनेशन है हमारा नॉटकॉट का है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनिटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो जो कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो मॉनिटरी टर्म्स में हैं उसे बुक्स में रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू नॉटकॉट। Then R.N. Curtle, bookkeeping is an science and art of correctly recording in the books of account all those business transaction that result in transfer of money or money worth। जहाँ पे मनी और मनी वर्थ का ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्डिंग को हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग, यहाँ पे इन्होंने बताया। तो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन थे ये चारों। इसके बारे में हमने बुक कीपिंग का जो मीनिंग था मैंने आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में बताया, तो उसकी वजह से ये जो डेफिनेशन है इनको समझना आपके लिए आई थिंक बहुत ही आसान हो गया होगा।
अब हम एक नया टॉपिक यहाँ पे कवर कर लेते हैं, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। इट इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। Only financial transaction are recorded. Financial transaction means the transaction which have connection with money. All records are prepared for a specific period which are useful for future reference. Specific period का मतलब मैंने आपको बताया, specific period का मतलब क्या था। नॉर्मली जो अकाउंटिंग ईयर है वो स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से और ख़त्म होती है 31 मार्च। ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, बुक कीपिंग का चैप्टर जब भी ख़त्म होगा तो लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होते हैं, तो ये सब जो और इसमें रूल्स हम देखेंगे कि रिकॉर्डिंग के रूल्स क्या है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। तो बहुत सारे रूल्स हैं जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है अपना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली। होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।